प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि कांगड़ा जिले में सड़क सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि संबंधित विभाग युवा पीढ़ी को सड़क सुरक्षा और नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक करने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विशेष रूप से जागरूकता अभियान चलाएं। आपको बताते चलें कि वीरवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा कि भारत में ही प्रतिवर्ष सड़क हादसों के कारण करीब 1.5 लाख लोग जान गंवा देते हैं, जिनमें 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के ज़्यादा लोग सड़क हादसों के शिकार होते हैं। ऐसे में सड़क हादसों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। इसके लिए नियमित तौर पर ड्राइवरों की आंखों के चेकअप कैंप लगाए जाएं, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए और युवक मंडलों तथा पंचायत स्तर पर यातायात नियमों की जानकारी दी जाए। डॉक्टर भारद्वाज ने कहा कि विभिन्न जगहों पर धर्मशाला की तर्ज पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम विकसित किया जाए ताकि सड़क से गुजरने वाले वाहनों की पूरी निगरानी की जा सके और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके। की पार्लियामेंट्री लेवल की रोड सेफ्टी की मीटिंग मेरी अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इसमें पहले जो कुछ हुआ उस पर समीक्षा की गई और आगे क्या क्या कुछ हमें करना है इसके विषय में बड़े विस्तार से एक्सटेंसिवली हमने चर्चा भी की है और आगे हम किस दिशा में इस और बढ़ेंगे इसके विषय में बड़े विस्तार से कुछ निर्णय भी हुए और कुछ चर्चा भी की गई है। और मेरा ये मानना है कि यदि आप पूरा ये डाटा निकाल के देखें, इस देश में सबसे अधिक कैजुअलिटीज़ मृत्यु रोड एक्सीडेंट से होती है और रोड एक्सीडेंट्स में भी अगर उनके बड़ा माइन्यूटली अगर हम मॉनिटर करें उसके कॉजेज़ को, कारणों को मॉनिटर करें तो उसमें क्या होता है, एक तो ह्यूमन एरर होता है और दूसरा होता है लापरवाही। तो आज की इस बैठक में हमने बड़े गंभीरता से इन दो विषयों पर चर्चा की है ताकि कैसे इसको मिनिमाइज़ किया जाए। और जिला कांगड़ा में क्योंकि सबसे बड़ा जिला है इस प्रदेश का, यहाँ एक्सीडेंट्स भी ज़्यादा हैं और मृत्यु दर भी ज़्यादा है। तो आज की बैठक में यही निर्णय किया गया है कि एक्सटेंसिव इस पे मॉनिटरिंग की जाए, एक्सटेंसिव चर्चा की जाए और जितने विभाग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित थे, उनको निर्देश भी हुए हैं, उनको प्रार्थना भी की गई है कि बड़ी गंभीरता से इस विषय पे विचार करें ताकि अगले जो आने वाले दिनों में है ये एक्सीडेंट्स कैसे मिनिमाइज़ हो सकें, कैसे कम हो सकें, इसके लिए कोशिश की जाएगी। और सबसे बड़ा मेरा मानना ये है कि कभी भी लॉ इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। इसको यदि कम करना है, इस मृत्यु दर को कम करना है, एक्सीडेंट्स के जो कारण हैं इनको यदि कम करना है तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा जो साधन है वो है अवेयरनेस। और उसके लिए आज हमने बड़े विस्तार से चर्चा की है। सभी विभाग जैसे ट्रांसपोर्ट विभाग है, ये स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारे नौजवान हैं, इनको कैसे अवेयर करना है इस विषय में बड़े विस्तार से चर्चा की गई है। और हमने आज निर्णय भी किया है, मैंने प्रार्थना की है डीसी साहब से भी और आरटीओ साहब से भी कि अगली जो बैठक हो उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे यंगस्टर्स, जितने हमारे कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं, उनकी जो SCAs होती हैं उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाएं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स को भी बुलाएं, स्कूल के हेडमास्टर्स को भी बुलाएं ताकि उनके साथ बैठकर इस विषय पर बड़ी गंभीरता से चर्चा की जा सके। इसी विषय में आज ये बैठक रखी गई थी और एक बड़े सार्थक निर्णयों के साथ और सार्थक सुझावों के साथ इस बैठक का समापन हुआ है। मुझे बस यही कहना है। मैंने कहा ना, लॉ इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, इसमें अवेयरनेस की जानी चाहिए। तो इसके लिए सबसे बड़ा सुझाव आज यही था कि जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठकर एक्सटेंसिवली हम लोग विचार करें ताकि एक हैबिट बने, सेफ ड्राइविंग की हैबिट बने, सड़क पर हमें किस तरह से चलना है उसकी हैबिट बने। किसी ड्राइवर को बस को अगर अपनी पैसेंजर को उतारना है या चढ़ाना है तो किस तरफ से बस को खड़ा करना है या ट्रक को खड़ा करना है या वैसे करना है, ये सब बातों पर आज बड़ी गंभीरता से विचार हुआ है। इसके लिए अवेयरनेस की जाएगी। धर्मशाला में वीरवार से शुरू होने वाली हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा खराब मौसम के चलते शुरू नहीं हो सकी। ऐसे में भर्ती के लिए पहुंचे हजारों युवाओं को निराशा का सामना करना पड़ा। अब 20 फरवरी को होने वाली भर्ती 7 मार्च को होगी।
आपको बता दें कि बुधवार देर रात मौसम के एकाएक करवट लेने से पुलिस ग्राउंड पूरी तरह से खराब हो गया है। तेज हवा के कारण टेंट इत्यादि गिर गए हैं। वहीं मैदान में जगह जगह पानी भर गया है। इतना ही नहीं, वीरवार शाम को भी जारी बारिश के चलते पुलिस विभाग ने 21 फरवरी को होने वाली भर्ती को भी 8 मार्च को कराने का निर्णय लिया है। एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि बारिश के चलते आज होने वाली भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। अब अभ्यर्थियों को 7 मार्च को बुलाया गया है। वहीं 21 फरवरी को होने वाली भर्ती 8 मार्च को होगी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए 20 और 21 फरवरी के लिए कुल 4,500 एडमिट कार्ड जारी किए गए थे। 20 फरवरी को जिला कांगड़ा में भारी बारिश के कारण मैदान की स्थिति शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। जिला भर्ती समिति ने निर्णय लिया कि 20 फरवरी के लिए निर्धारित शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण अब 7 मार्च को करवाया जाएगा तथा 21 फरवरी के लिए निर्धारित शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण अब 8 मार्च 2025 को करवाया जाएगा। वहीं खराब मौसम के चलते जिला सिरमौर में भी चल रही पुलिस भर्ती परीक्षा के अंतिम दिन मौसम खराब होने से भर्ती प्रक्रिया में बाधा आ गई। खराब मौसम को देखते हुए जिला रिक्रूटमेंट कमेटी ने मैदान का निरीक्षण कर पाया कि मैदान गीला होने से शारीरिक परीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे में कमेटी ने परीक्षा को एक दिन के लिए स्थगित करने का फैसला लिया। हमारा इंस्टीट्यूशन नीट, जेई, एनडीए, सीयूटी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए अपनी ये ब्रांच धर्मशाला में ओपन करने जा रहा है। मिनरल स्टडी सर्कल पिछले 10 सालों से इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग जो है घुमारवीं में अभी तक प्रोवाइड कर रहा था। हमारे इंस्टीट्यूशन में जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है नीट की और जेई मेन की वो 17 फरवरी से शुरू होगी और जो क्रैश कोर्स है वो 3rd वीक ऑफ मार्च से शुरू होगा, जेई का भी और नीट का भी। उसके बाद जो 9th 10th की क्लासेस हैं वो हमारी 1st वीक ऑफ अप्रैल से शुरू होंगी और जो बच्चे एनडीए की कोचिंग लेना चाहते हैं वो भी 1st वीक ऑफ अप्रैल से ही हमारे पास क्लासेस उसकी रन हो जाएंगी। मिनरल स्टडी सर्कल अर्ली बर्ड ऑफर जो है वो बच्चों के लिए निकाल रहा है। ये ऑफर हमारा 28 फरवरी तक रहेगा और इस ऑफर में हम 20% का जो है वो स्कॉलरशिप बच्चों को ट्यूशन फीस में प्रोवाइड करने जा रहे हैं। जहां तक हमारे घुमारवीं सेंटर की बात है, पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात है तो 350 से ज्यादा बच्चे नीट क्वालिफाई करने के बाद या तो एमबीबीएस कर चुके हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं। इसके साथ ही 250 से ज्यादा बच्चे या तो आईआईटी, एनआईटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से या तो बीटेक कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं या अपना एंटरप्राइज चला रहे हैं। इसके साथ साथ एनडीए में हमारे काफी बच्चों का रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई हुआ था और पिछले साल जेईई क्वालिफाई करने के बाद एक बच्चे का टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत एनडीए में फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है। तो ये हमारा अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। हम इस ट्रैक रिकॉर्ड को लेके ही यहाँ पे आए हैं और आगे की जो हमारी कार्रवाई होगी इसी ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार होगी और यहाँ से धर्मशाला सेंटर से हम और एक अच्छी सी और इससे बेहतर एक सफलता की वार्ता लिखना चाहेंगे। धर्मशाला पुलिस लाइन में जो कांगड़ा जिला की पुलिस रिक्रूटमेंट है वो आज 20 तारीख से शुरू होने की प्लानिंग थी और इसमें कांगड़ा जिला के सभी अभ्यर्थी जो कि लगभग 30,800 हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है आज से लेके 6 मार्च तक जो है भर्ती का शेड्यूल हमने जारी किया था। आज के दिन जो है 2250 कैंडिडेट्स को अपीयर होना था, लेकिन पिछले कल रात से जो मौसम में काफ़ी चेंज है और आज हैवी रेनफॉल जो है थ्रू आउट पूरा दिन जो है यहाँ पे रहा, तो आज की जो भर्ती है उसको जो है पोस्टपोन किया गया है और उसको अब हम 7 मार्च को, जो आज की डेट में कैंडिडेट्स भर्ती के लिए यहाँ पे आए थे जिनको बुलाया गया था, उनको अब 7 मार्च को जो है उनकी भर्ती कंडक्ट की जाएगी। और अभी ग्राउंड का भी जो है फिजिकली हमने जब इंस्पेक्ट किया तो ग्राउंड में बारिश और हैवी रेनफॉल की वजह से जो ग्राउंड को फिर से मेंटेन करने के लिए कल का दिन भी जो है भर्ती को हमने पोस्टपोन किया है। तो जिन अभ्यर्थियों की भर्ती 21 फरवरी को यानी कि कल निर्धारित है वो लोग अब 8 मार्च को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे और मैं आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूँगी कि वे कल ग्राउंड जो है कल जिनकी भर्ती है, कल के लिए जिनके एडमिट कार्ड्स निकले हैं 21 फरवरी के लिए, वो अपनी भर्ती जो है 8 मार्च की डेट के हिसाब से प्लान करें और 8 मार्च को आएँ। और कल जो है भर्ती जो है नहीं की जाएगी क्योंकि ग्राउंड जो है जहाँ पे भर्ती होनी थी उसकी हालत जो है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है भारी वर्षा और इसके बाद। तो ये जानकारी मीडिया के माध्यम से हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी इनकन्वीनियंस से बचें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें और अन्य लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें।